नमस्कार दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा स्टॉक मार्केट का आपके साथ। कोई रिकमेंडेशन नहीं है किस चीज़ की, ये सिर्फ नॉलेज शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है वीडियो। तो दोस्तों, मैंने 2009 में ना बजाज फाइनेंस का शेयर खरीदा था। वो मैंने खरीदा था 325 रुपये 330 रुपये के आसपास। अगर ना बेचा होता तो उसकी वैल्यू आज की डेट में करोड़ों में बन चुकी होती। तो मैं आज पछताता हूँ कि काश मैंने उस स्टॉक को होल्ड करके रखा होता, ना बेचा होता, तो आज मेरे पास बहुत अच्छा अमाउंट होता। ऐसे मैंने और भी काफ़ी सारे स्टॉक लिए थे। टाइटन का लिया था, IDFC बैंक का लिया था, एशियन पेंट का लिया था, न जाने कितने अच्छे स्टॉक लिए थे। वो सारे के सारे मैंने बेच दिए थोड़ा बढ़ते। मैंने बेवकूफ़ी की। तो क्या ये आगे हिस्ट्री रिपीट नहीं हो सकती? कई स्टोरियाँ बनती हैं, जैसे 1990 में या 80 में विप्रो के किसी ने स्टॉक लिए होते 10,000 रुपये के, तो उसकी वैल्यू आज की डेट में कई करोड़ों में होती। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ये हिस्ट्री रिपीट होगी। स्टॉक मार्केट फिर से वैसा अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बिजनेस कंपनी के तो चल रहे हैं। कई कंपनियाँ ऐसी हैं जो एक्सपेंड कर रही हैं अपने आप को, नए नए सेक्टर में एक्सप्लोर कर रही हैं अपने आप को, नए नए सेगमेंट में अपने आप को, अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं। तो जो एक्सपेंशन कर रही है काफ़ी अच्छा, जो कंपनी फ्रेंडली विद इन्वेस्टर है, जिनके प्रमोटर फ्रेंडली विद इन्वेस्टर हैं, डिविडेंड देते हैं, बोनस देते हैं और अच्छी वेल्थ बना के दे रहे हैं। अपनी वेल्थ तो बना ही रहे हैं, साथ इन्वेस्टर का भी ध्यान रख रहे हैं। ऐसे स्टॉक आने वाले समय में मल्टी बैकर का रिटर्न दे सकते हैं। तो आप कहेंगे उनके नाम बता दीजिए। नाम दोस्तों मैं आपके शेयर कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं अगर 10 स्टॉक आपके सामने अगर नाम बताता हूँ आपको, हो सकता है कि उसमें से 2-3 अच्छा परफॉर्म करके ना दे, लेकिन बाकी मल्टी बैकर का रिटर्न ना दे तो लेकिन सो रिटर्न, मतलब ठीक रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। मैंने कुछ रिसर्च की थी, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों देखिए, मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा आपको किसी स्टॉक के ऊपर। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वाला स्टॉक आप बाय कर लीजिए, आपके करोड़ों रुपये बन जाएंगे। क्योंकि अपने पैसे पे तो कोई भी रिस्क ले सकता है, लेकिन सामने वाले के पैसे पे रिस्क लेना थोड़ा सा डर लगता है। थोड़ा सा लगता है कि सामने वाले को नुकसान ना हो जाए। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि जो तरीके को फॉलो करके मैं काम कर रहा हूँ और मैं अच्छा प्रॉफिटेबल हूँ, और इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल सकता हूँ। वो तरीका है दोस्तों, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को एनालाइज कीजिए। आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में देखिए, ऊपर के 5-6 स्टॉक पकड़ लीजिए और उस पर रिसर्च कीजिए। आप देखिए, इन्होंने इनमें करोड़ों रुपये लगा रखा है, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, बनाने कितना करोड़ रुपये लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? इनके पास एक डेडिकेटेड टीम होती है। म्यूचुअल फंड AMC कंपनी के पास डेडिकेटेड टीम होती है जो कि रिसर्च करती है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप डिस्कशन होता है। मतलब महीनों 15 दिन, 10 दिन तक वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद किस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि ये वाला स्टॉक हमें पोर्टफोलियो में ऐड करना है या नहीं करना है। तो वो एक रिसर्च करते हैं। उनके पास डेडिकेटेड बहुत बड़ी टीम है, ग्रुप है, प्रोफेशनल है वो, और वेल एजुकेटेड पीपल हैं जिन्होंने उन्होंने हायर कर रखे हैं MC वालों ने, जो कि दिन रात उनका काम यही है कि रिसर्च करना। तो क्यों ना हम उसको कॉपी कर लें। हो सकता है कि शायद उनकी रिसर्च गलती हो, 1% मान भी लेते हैं। अगर उन्होंने 20 स्टॉक चुने, 20 में से 5 अच्छा परफॉर्म करके देंगे, लेकिन बाकी तो अच्छा परफॉर्म करके देंगे, बाकी तो मल्टी बैकर रिटर्न देंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके मन में एक सवाल आता होगा, ये म्यूचुअल फंड वालों ने जिन स्टॉक में पैसा लगा रखा है, अगर ये बेच के निकल गए और मैंने बाय कर लिया तो क्या होगा? मतलब मैंने वो स्टॉक बाय कर लिया और ये बेच के निकल गए तो क्या होगा? उन्होंने पता नहीं किस रेट पे बाय कर रखा है। मान लो आज मैं पोर्टफोलियो को एनालाइज करता हूँ, मान लो उसमें कोई स्टॉक है, वो मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेता हूँ और वो बेच के निकल गए तो मेरा क्या होगा? तो दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को एनालाइज कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए ऐसे टाइम इन्वेस्ट कीजिए जब मार्केट क्रैक करे, करेक्शन मोड पे हो, मार्केट में गिरावट हो। जैसे कोविड के टाइम गिरावट आई थी, कई स्टॉक ऐसे थे जो 10 टाइम्स हो गए हैं, और उसके बाद फिर अभी बाद में भी गिरावट आई, उसके 2-2.5 साल बाद। उसके बाद फिर अभी पीछे भी 2 महीने पहले गिरावट आई थी। मैंने तब भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड किए थे अपने चैनल के थ्रू, मोटिवेट किया था आपको। तो आप ऐसे टाइम का वेट कीजिए। साल में 5 साल में 2-3 डिप आती हैं अच्छी, 2-3-4 डिप आती हैं अच्छी। ऐसे टाइम आप अच्छे स्टॉक में, क्वालिटी के बिजनेस में, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्जिविटी के लिए इसको होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कीजिए और आपको डिसेंट सा रिटर्न मिलेगा। ऐसा मेरा मन कहता है। दोस्तों, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, जो मेरे पास में नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, जो मुझे आता है, वो मैं चाहता हूँ मैं सबके साथ शेयर करूँ फ्री में, ताकि बाकियों का भी भला हो। और अगर आपको मेरी नॉलेज से फ़ायदा हो रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को देखिए और जो आपको नॉलेज मिल रही है वो आप औरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि औरों का भी भला हो।
बस इतना ही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, इतना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। ये कहा था हर्षद मेहता जी ने, बात बिल्कुल ठीक है। स्टॉक मार्केट एक कुएं के जैसा है, सागर है बहुत बड़ा, इसमें जितना पैसा लगाओ कम ही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आप ऐसा पैसा लगाइए जो आने वाले 4-5 साल तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, जो आपके पास एक्स्ट्रा हो, और वो राइट टाइम पे इन्वेस्ट कीजिए, जो मार्केट करेक्ट करे, और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए और उनको होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। फिर देखिए आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलता है। आप ब्लू चिप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ जिन स्टॉक की मोनोपोली है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो जिनके पास काफ़ी हद तक मार्केट शेयर है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, उनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक को करेक्शन पे बाय कीजिए और होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़ा आप टेक्निकल एनालिसिस भी कीजिए, चार्ट रीडिंग भी सीखिए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है मेरे हिसाब से। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करना जानते हैं वो जानते हैं कि कोई भी अच्छा बुरा स्टॉक है उसको सही टाइम क्या है लेने का। फंडामेंटल एनालिसिस ये बताता है कि व्हाट टू बाय, और टेक्निकल बताता है व्हेन टू बाय, कब खरीदना चाहिए हमें एक स्टॉक को। तो मेरे हिसाब से दोनों एनालिसिस आप कीजिए और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, राइट टाइम पे इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। आपको डिसेंट सा रिटर्न मिलेगा। राइट टाइम पे आप स्टेप रखिए स्टॉक मार्केट के अंदर अपना। बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों आप सभी के साथ। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से ज़्यादा किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है बाय से रोल की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।